प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इंटीमेट किया है पहले ही, इससे पहले 10-15 दिन या 20 दिन पहले इंटीमेट करा था इस बारे में, जो कि रिगार्डिंग हमारी प्रमोशंस है। अगर चीफ साहब और एमडी साहब ने इस ज़िम्मन में कोई भी चीज़ मतलब एग्जीक्यूटिव स्टाफ को नेगलेक्ट किया, भूल गए और बाकी सबकी प्रमोशन करी, तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे किसी भी सूरत में। कितने ऐसे मुलाजिम हैं जो अभी डिलीवेजर हैं और जो प्रमोशन जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो कितने नंबर्स होंगे? देखिए, डेलीवेजर तो करीबन 12,000 है, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने 6,200 का एक्सेप्ट किया है और 6,000 ऐसे हैं जिनको वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं बिना वेजेस के, एक बंधुआ मजदूर की तरह। और जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 तक होंगे, जिनकी प्रमोशनें 20-20 साल से नहीं हुई है, जिन्होंने डेलीवेजरी से इस डिपार्टमेंट में कदम रखा है 15 साल 20 साल डेलीवेजरी का, उसके बाद जूनियर लाइनमैन 10 साल, उसके बाद लाइनमैन सेकंड, उससे आगे वो कभी नहीं गए हैं। एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट वो 2610 में रिटायर हो रहे हैं या उनकी डेथ हो जाती है। अगर कोई पेंशन तक पहुंचता है तो उसकी पेंशन अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13,000 रुपये रह जाती है, जो कि अपनी फैमिली को या खुद की दवाइयाँ फीड नहीं कर पाता है। सर, पीडीडी सबसे बहुत सारी मांगे हैं, खासतौर पर अब इससे पहले एलजी सरकार की और इलेक्टेड सरकार है, यहाँ पर आप कभी नहीं गए उनके पास, आप मेमोरेंडम उनको पेश नहीं किया? अगर किया, उन्होंने क्या कहा? जी, पहले तो हम तो कभी भी गवर्नर साहब से नहीं मिले, बजरिए मीडिया उनसे बात मतलब अपनी बात पहुंचाई। रिसेंटली हमने अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया है, उन्होंने ये कहा कि हम आपको टाइम देंगे। तो हमने बहुत सारी तरीक़ों से अपने अफसरान जो भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई है। नसर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पीडीडी मुलाजिम जो है बहुत रिस्पेक्ट रहता है काम में, और बहुत सारी जानें भी हमने देखा है जाती हैं, और विंटर में खासकर ज़्यादा काम रहता है उनका, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी मुरतब की गई है या फिर जो जाने जाती हैं उनको कुछ ऐसा मुआवजा मिला है तो आज तक? देखिए, जो मेरे डेलीवेजर्स, मेरा यही कहना था कि जो अच्छा सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, जो लाइनमैन काम करने के लिए जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं और मुआवजा भी दिया जाता था, वेलफेयर दिया जाता था आपकी जानिब से, थोड़ा बताएंगे वो क्या वो मिल रहा है, वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या है आपके पास? देखिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स टीएनपी आइटम आते हैं जो 3 महीने 6 महीने के बाद ख़राब हो जाते हैं। अभी तक मेरी नॉलेज में जितना है, जो मैंने एज प्रेसिडेंट कंफर्म किया, किसी भी स्टोर में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर होगा वो होगा हेलमेट, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और वो भी स्टैंडर्ड। जो आपने वेलफेयर के बारे में पूछा, जो 3 लाख रुपए निकलते थे, वो हमारे अपने सैलरी से सारे मुलाजिम कंट्रीब्यूट करते थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी था, क्लर्कल स्टाफ भी था और इंजीनियर स्टाफ भी था। वो कंट्रीब्यूट करके अपने मुलाजिमों में बांट देते थे। 2022 में उसको स्क्रैप गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया, और जो वो बचा हुआ पैसा है वो डिपार्टमेंट के पास है, उसका कोई अभी तक हमें हिसाब नहीं मिला। और जहाँ तक प्रमोशंस की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रमोशंस हायर लेवल पे होता है और जो क्लर्क लेवल पे है वो प्रमोशन नहीं हो रही है, क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं हो रही? देखिए, 1981 में 381 एक रूल बना था जिसमें हम सब फॉलो होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ, जो लाइन स्टाफ है, नीचे दर्जे पे काम करता है, बिना ऑफिस के काम करता है, जो लोगों को सर्व करता है, उनके लिए रूल से वो शायद निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है प्रमोशन का वर्ड। अब जो प्रमोशन रह गई है वो ऑफिस में बैठे हुए लोगों के लिए है, क्योंकि वो उनके ही हाथ में है कि किसकी प्रमोशन कब करनी है, अपनी प्रमोशन कब करनी है। जो हमारे साथ SRO 43 में लगा है मिनिस्टेरियन ग्रेड में, उसकी 3 साल बाद प्रमोशन होती है। जो मेरे साथ लगा है वो आज SO है, मैं वहीं का वहीं लाइनमैन का लाइनमैन ही हूँ। आखिर में फिर से जानना चाहेंगे, सैटरडे का जो कॉल दिया आपने, थोड़ा सा फिर से बताइए क्या है वो? देखिए, हमारे ये जो 2-3 इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, एक हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, अगर हमें ये नहीं मिलते हैं तो हम इस कॉल को बढ़ाएंगे। दूसरा इशू है जो हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनके पीछे हमारे अफसरान PDLs को सस्पेंड करते हैं या अटैच करते हैं, लाइनमैन को अटैच करते हैं, जिनका कोई रोल ही नहीं बनता है। जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनके AEE, उनके JE, उनके एग्जन, अगर उनके खिलाफ कमेटी नहीं बनी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई,
तब भी हम ये इस सूरत में भी अपनी कॉल को बढ़ाएंगे। तीसरी बात, जो हमारी प्रमोशनें हैं, अगर हमारे चीफ साहब और एमडी साहब ने मंजूरी नज़र लोगों को प्रोवाइड करी और काम करने वाले लोगों को नहीं करी, अगर इस पे रोकथाम नहीं लगी तो हम इस कॉल को आगे बढ़ाएंगे। सतोई में कोई नहीं, सतोई अलमिया की बात है, अलमिया की बात ये है सर। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद अहमद मानी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मसला हमारा ये है, जो हमने एक दिन चीफ ऑफिस चलो की कॉल दी है, अलमिया की बात ये है कि जो इंसान 2017-19 में रेगुलर हुआ उसके लिए प्रमोशन है क्योंकि वो क्लर्क कैटेगरी में आता है। लेकिन जो लाइनमैन 1994 में रेगुलर हुआ, अलमिया है ये 94 में जो रेगुलर हुआ उसके लिए प्रमोशन नहीं। अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जो हमने एक दिन चीफ ऑफिस की कॉल दी है उसको हम बढ़ाएंगे। हम पेन डाउन टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। कब है सर ये? 27 तारीख। पूरा लाइन अगर जो हमने 27 तारीख बरोज़ बटवार शनिचरवार चीफ ऑफिस चलो की कॉल दी है, उसमें मेन मुद्दा और मकसद है, एक तो हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, दूसरा जो हमें 2610 का ग्रेड है और 350 का ग्रेड है, अगर उसको प्रमोशन नहीं हुई, न हम किसी को प्रमोशन होने देंगे न हम कुछ और करने देंगे। थैंक यू।